अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान भट्टू और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कुछ मज़ीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और इस व्लॉग में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान साहब के हवाले से। अब बातें ये की जा रही हैं कि उनके टेबल पर दो ऑप्शंस रख दिए गए। अब क्या दो ऑप्शंस हैं और ये कुछ सीनियर सहाफ़ी हैं जिनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है। अब इसमें भी दो राय पाई जा रही हैं, इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। फिर मौलाना से मुलाकात होती है बैरिस्टर गौहर साहब की कल। अब उस मुलाकात के हवाले तो आपके सामने रखूँगा, लेकिन एक तरफ PTI उनसे मुलाकातें कर रही है, दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर उन पर तनकीद करते नज़र आते हैं। और आगे चल के हम लोग बात करेंगे लंदन प्रोटेस्ट के हवाले से। कल PTI ने लंदन के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया, वहाँ पर कौन कौन शामिल हुआ, क्या कुछ हुआ, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। और फिर हुकूमती लोगों का बाहर जाने का सिलसिला अब तक चलता है। मरियम नवाज साहबा के हवाले से इत्तलात आ रही हैं, वो कब बाहर जा रही हैं और क्यों बाहर जा रही हैं, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं PTI का। लंदन के अंदर कल एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर PTI ने यह प्रोटेस्ट किया और बड़ी तादाद में आवाम वहाँ पर शामिल हुई। और वो प्रोटेस्ट की जब मैं फुटेजेस देख रहा था तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये प्रोटेस्ट पाकिस्तान के अंदर हो रहा है या लंदन के अंदर हो रहा है। इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर आवाम निकली हुई थी। और अगर ये देखा जाए तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी जो ज़्यादा कह लें कि आप रुझान है वो PTI की तरफ है। बार्सिलोना के अंदर भी हमने प्रोटेस्ट देखा, बहुत बड़ी तादाद में हुआ। बाकी भी अगर बाहर प्रोटेस्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के अंदर PTI मुझे उतनी आजकल एक्टिव नज़र नहीं आती जितनी बाहर है। तो उस हवाले से देखा जाए तो लंदन के अंदर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था। फिर इसके अंदर शहबाज गिल साहब शामिल थे, जुल्फ़ी बुखारी थे, अज़हर मिशवानी थे, शहरयार अफरीदी वहाँ पर मौजूद थे। और जुल्फ़ी बुखारी तो मुझे बड़े अग्रेसिव नज़र आ रहे थे, जिस तरह से उन्होंने तकरीर की, काफ़ी सारी बातें हुई तो वहाँ पर बड़े अग्रेसिव नज़र आ रहे थे। फिर इस हवाले से हमें एक और भी इतलात आ रही है कि शहरयार अफरीदी को वहाँ पर माइक नहीं दिया गया। अब जब उनको माइक नहीं दिया गया, क्योंकि देखें आपके वो साबका वफाकी वज़ीर हैं और PTI का एक बड़ा नाम है, वो प्रोटेस्ट में शामिल भी होते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको तकरीर करने का मौका नहीं दिया गया। फिर हमारे कुछ ज़राए ये भी बता रहे हैं कि शहरयार अफरीदी ने एक दिन पहले खुद ही कहा था कि शायद हो सकता है कि मैं प्रोटेस्ट के अंदर शामिल ना हूँ। तो इस हवाले से हो सकता है कि शायद PTI ने, क्योंकि जब वो उनका शेड्यूल ही नहीं था, वो आ ही नहीं रहे थे, तो इसलिए फिर उनकी तकरीर नहीं रखी गई थी या उनको माइक नहीं दिया गया था। इसलिए नहीं दिया गया था क्योंकि वो शेड्यूल के अंदर शामिल नहीं थे। यह एक और भी हो सकता है क्योंकि शहरयार अफरीदी साहब जब आ गए थे तो फिर उनको माइक देना चाहिए था, क्योंकि अगर इतने बड़े लीडर हैं वहाँ पर उनको भी मौका मिलता, वो भी तकरीर करते। बहरहाल शहरयार अफरीदी ने खुद ये बात की। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर मुझे माइक नहीं दिया गया, तकरीर का मुझे मौका नहीं दिया गया, मैं फिर भी खान का सिपाही हूँ और मैं उसके लिए जद्दोजहद भी करता रहूँगा। और इस बात से मुझे कोई मतलब इतना नहीं है कि अगर मुझे तकरीर का मौका वहाँ पर नहीं दिया गया। कुछ ऐसी सूरत हाल थी। अवाम ने खान साहब की वहाँ पर रिहाई के लिए भी नारेबाजी की, खान साहब के हक़ में नारेबाजी की और वो वहाँ पर लंदन के अंदर एक भरपूर प्रोटेस्ट हुआ PTI की जानिब से। अब ये तो कुछ इतलात थी जो लंदन से हमारे पास आ रही हैं। अब अगर हम लोग खान साहब की डील के हवाले से बात करें कि इमरान खान साहब से अब ये बातें की जा रही है, कुछ बड़े साफ़ी ये दावा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि डील तो हो चुकी है और उनमें बहुत नामवर साफ़ी हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि डील हो चुकी है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कोई डील नहीं हुई है और ना ही कोई ऐसी बात हुई है। अब ये बात की जा रही है कि जो ये कह रहे हैं कि डील हुई है, उनका ये कहना है कि खान साहब के पास टेबल पर दो ऑप्शन रखे गए। अब दो ऑप्शन ये रखे गए, या तो आप क्या है कि हमारी बात मान लें या फिर हम आपको मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब लेकर जा रहे हैं और मिलिट्री कोर्ट के अंदर आपका ट्रायल होगा। और खान साहब को मतलब एक ना मिलिट्री कोर्ट की वजह से प्रेशराइज़ किया जा रहा है और उनको ये कहा जा रहा है कि आप डील करें, अगर आप डील नहीं करते हैं तो फिर आपको मिलिट्री कोर्ट ले जाया जा सकता है। और कुछ ये दावा कर रहे हैं कि डील की बातें डन हो चुकी हैं और सारी चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी हैं। अब नाज़रीन देखें, हम लोग इस बात के चलें, ये हम दोनों राय को एक साइड पर रखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि PTI को अब तक हुकूमत तोड़ने में नाकाम क्यों रही है और इतनी ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद आप देखें ना कि PTI को क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। इमरान खान को कितना टाइम हो गया उन्होंने जेल में रखा हुआ है, अपनी हर मुमकिन कोशिश की है, उन पर तशद्दुद किया है, उनके साथ क्या कुछ किया है। मतलब PTI के लोगों के साथ इन अगर आप 2.5 सालों में देखें तो क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद देखें तो खान तो अवाम के अंदर उतना ही पॉपुलर है। मतलब इन्होंने बंदे तोड़ लिए, इन्होंने सब कुछ कर लिया, जबर करके देख लिया, जुल्म करके देख लिया, लेकिन ये फिर भी खान को तोड़ नहीं पाए। तो हुकूमत खुद परेशान है, ताकतवर हल्के खुद परेशान है, वो सर पकड़ के बैठेंगे यार इसके बाद करें तो क्या करें। मतलब वो तो इस हद तक ही जा सकते थे। आप देखें ना कि अपनी हर हदें तो उन्होंने पार कर दी। जब सारी हदें पार करने के बाद भी आपको लगता है कि यार हमने तो जो अचीव करना था वो अचीव ही नहीं किया, तो वो परेशानी उनकी मज़ीद बढ़ जाती है, फ्रस्ट्रेशन उनकी मज़ीद बढ़ जाती है और वो सर पकड़ के बैठ गए कि यार किया जाए तो क्या किया जाए। आखिरकार अब उन्होंने देखा कि या तो फिर जाके खान साहब से कोई बात करें ताकि उनसे कुछ चीज़ें फाइनलाइज़ की जाएँ, ताकि कोई अगला हम रास्ता निकाल सकें। ताकतवर हल्कों को और हुकूमत को कोई अगला रास्ता नहीं नज़र आ रहा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है।
वो इस बात पे ही परेशान होते हैं कि मतलब आगे को हमारे पास ऑप्शन हो, कोई रास्ता हो, ताकि हमने जाना किस तरफ है। क्योंकि तरीके इंसाफ के साथ तो हमने हर मुमकिन कोशिश की। आपने ये देखें, अदलिया उन्होंने कंट्रोल की, सारा कुछ मीडिया उन्होंने कंट्रोल किया, इलेक्शन उन्होंने कंट्रोल किए, सारा कुछ उन्होंने किया, हुकूमत उन्होंने अपनी बना ली, बल्ला उन्होंने खान साहब से छीन लिया। उसके बावजूद भी खान की पॉपुलैरिटी जूं की तूं है। और उसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि पीटीआई सिर्फ इमरान खान है। आज अब जितने इमरान खान के साथ लोग हैं, ये सारे खान साहब के साथ से तोड़ दें, और अकेला अगर खान भी रह जाएगा ना, तो फिर भी आवाम उसके साथ है, फिर भी उसकी पॉपुलैरिटी जूं की तूं है, वो ये नहीं तोड़ पाएंगे। और यही इनको चीज़ समझ नहीं आ रही है। अब देखेंगे इन्होंने खान साहब के वकील के साथ क्या कुछ किया। समझौता की अगर हम लोग बात करें तो उनके साथ इन्होंने क्या कुछ किया, कितना फ्लॉप किस्म का इन्होंने ड्रामा बनाया। सारा कुछ करने के बावजूद क्या हुआ? एट द एंड आवाम को तो पता था ना कि उसको कौन लेकर गया है। अब देखें कि इन्होंने एक ड्रामा बनाया कि जी पुलिस ने वहाँ से उसको, मतलब कि सीन शुरू कहाँ से होता है कि एक नाके पर जी पुलिस गाड़ी रोकती है, और उस गाड़ी के अंदर जो है वो लोग जो है वो जो अगवाकार थे उन्होंने वहाँ पर मुज़ामत की, फायरिंग शुरू की। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और वो गाड़ी जब छोड़कर वहाँ से भागते हैं तो जी उस गाड़ी से हमने इंतज़ार हुसैन पंजोता को जो है वो बाजियाब किया। और बाजियाब करने के बाद अगली जो सारी स्टोरी भी वो भी एक फ्लॉप किस्म की बनाई गई। जिस तरह से पुलिस ने आधा नाम उनको बताया गया, आधा वो खुद बता रहे थे, तो वहाँ से भी चीज़ें ज़ाहिर होती हैं कि ये ड्रामा किस तरह से किया जा रहा था। और फिर इंतज़ार पंजोता को जिस तरह पेश किया गया, अब देखें कि वो जिस तरह की ज़हनी कैफियत में था, उसके ऊपर आपने कैमरे लगा रखे हैं और आप उस चीज़ को शूट कर रहे हैं, फिर आप उसको जो है वो ऑन एयर भी कर रहे हैं, और सारी चीज़ें तो मतलब आप देखें का इंसानी हकूक़ की अप्पा माली कर रहे हैं। और मतलब ये सारी चीज़ें, और अब उस पर वकला भी खामोश है। हैरानी मुझे इस बात की हो रही थी कि वकला भी उस पर खामोश है, पाकिस्तानी अवाम भी उस पर खामोश है। और हम ये सारी चीज़ें 9 मई के बाद से देखते आ रहे हैं। ये नहीं कि ये कोई पहली दफ़ा हुआ है, 9 मई के बाद से देखते आ रहे हैं। सारा कुछ होने के बावजूद बात यहाँ तक है कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इमरान खान की पॉपुलैरिटी में उल्टा इजाफा हुआ है। तो अब हुकूमत चाहती है कि खान साहब के साथ या तो कोई मामला तय किए जाएँ, क्योंकि उनको डर एक बात का है, अदलिया का उनको कोई डर नहीं है, मीडिया का उनको कोई खौफ नहीं है, बाकी भी उनको किसी चीज़ का उनको पता है कि अगर अदलिया हमारे खिलाफ फैसले करेगी तो हम उनको भी रोक लेंगे। मीडिया उनके कंट्रोल में है, सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में। खौफ उनको एक बात का है, आवाम का। अगर आवाम सड़कों पर आ जाती है ना, तो उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं, और इसी बात से वो डरे हुए हैं कि अगर आवाम आ गई सड़कों पर तो हम क्या करेंगे। उसके अलावा उनके पास मतलब उनको ना किसी बात का डर है ना खौफ है, तो इसलिए वो खान साहब से अब डील करना चाहते हैं। दूसरी तरफ खान साहब ने कहा कि कोई डील नहीं होगी, मतलब उन्होंने कहा कि ये मेरे साथ कुछ भी कर लें। उन्होंने तो हत्ता कि यहाँ तक भी कहा था कि अगर मिलिट्री कोर्ट में लेके जाना है लेके जाएं, मुझे इस बात का कोई खौफ नहीं है। जब खान साहब ने ये कह दिया तो फिर उसके बाद डील कैसे हो सकती है। फिर एक बात और है, अगर आप इस पर गौर करें कि अगर डील होनी होती या डील होगी होती, जिस तरह से ये बड़े साफ़ी जो ये बातें कर रहे हैं कि डील हो गई है, तो फिर खान साहब के साथ ये कुछ नहीं किया जा रहा होता जो किया जा रहा है। उनके फोकल पर्सन के साथ जो कुछ हुआ, या आप देखेंगे पीटीआई के बाकी लोगों के साथ क्या हो रहा है, खान साहब पर खुद सख्ती हैं। और यहाँ तक देखें कि जो आगा सर्वर है, वो जो यूट्यूबर है, कल मैं उसका एक इंटरव्यू सुन रहा था और वो बता रहा था कि इन्होंने तकरीबन मुझे तो मार दिया था। और खान साहब की जो कवरेज कर रहा है, अगर उसके साथ ये कुछ किया जा रहा है, तो फिर आप देखेंगे खान साहब के साथ डील कहाँ हो सकती है। ऐसी सूरत हाल को देखते हुए तो हमें बिल्कुल नहीं लग रहा कि कोई डील हो गई है या कुछ भी ऐसा हो सकता है। बहरहाल जो नवंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है इस चीज़ के लिए, किसने ये फैसला करना है कि खान साहब की रिहाई मुमकिन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अगर देखा जाए तो अब खान साहब का जो तोशा खाना केस है, उसकी आज जो है वो हियरिंग होनी है, और उसके बाद ये फैसला होगा कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। फिर देखा जाए तो 9 मई का केस भी खान साहब पर ख़त्म हो चुका है, अलकादर का केस भी खान साहब जमानत पर है। मतलब जब सारे केसेस खान साहब जमानत पर हैं, तो एक ये केस है तोशा खाना का, आज इसका फैसला होगा तो इससे ये चीज़ें ज़ाहिर होंगी कि ये चीज़ें किस तरफ जानी है। फिर या तो एक और बात भी है कि अगर देखा जाए तो अगर ये केसेस को छोड़कर 190 मिलियन जो पाउंड केस है खान साहब पर, उस पर दोबारा से कोई प्रेशराइज बनाया जा सकता है, वरना उसके अलावा तो हमें कोई नज़र नहीं आ रहा करीब तर के, मतलब अगर कोई भी खान साहब पर ऐसा केस हो जिसमें इसको ज़्यादा डिले किया जा सकता है। अब अगर कोई डील की बातें की जा रही हैं तो फिर इससे चीज़ें हमें ज़ाहिर होगा कि अगर खान साहब पर कोई नरमी की जाती है या उनके बाहर आने के इम्कानात नज़र आते हैं, तो फिर तो हम ये बात कर सकते हैं कि वो डील हुई है, वरना मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए हमें कोई डील के इम्कानात बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं, और कोई ऐसी सूरत हाल अब तक नज़र नहीं आ रही है। और आगे अगर हम लोग बात कर लें मौलाना साहब के हवाले से, तो मौलाना की कल मुलाकात होती है बैरिस्टर गौहर साहब से। एक्चुअली तो उनकी बैरिस्टर गौहर साहब की जो है चाची की वफ़ात हुई थी और उसकी तज़ियत के लिए वो गए थे, लेकिन आपको पता है कि जब भी सियासी लोग बैठते हैं तो कोई ना कोई सियासी बात, कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें तो रहती हैं, तो उसमें कुछ अब ज़ाहिरी बात है उनकी आगे भी डेवलपमेंट हुई होंगी और कुछ बातें हुई होंगी, क्योंकि पीटीआई
ये कोशिश कर रही है कि मौलाना को साथ मिलाकर सड़कों पर आया जाए। और अगर वो ये कर पाते हैं तो ये तो एक बहुत मतलब आप कह लेंगे हुकूमत के लिए तो ये ख़तरे की घंटी होगी। और जो अगर वो मौलाना और पीटीआई मिलकर आते हैं तो हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात हो जाएंगी, लेकिन इसके इम्कानात मुझे बड़े कम नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर एक ये मुलाकात होती है तो फिर अली अमीन गंडापुर का मौलाना साहब पर तनकीद करना। अब कल भी अली अमीन गंडापुर ने यह कहा जी कि मौलाना साहब जो है इन्होंने आईनी तरमीम के लिए वोट भी किया। फिर मौलाना जो उन्होंने कहा जी कि ये तो हमेशा हुकूमत में बैठने के मज़े लेते हैं और इनकी हमेशा तरजीहात ये होती हैं कि ये हुकूमत के साथ बैठे, ना कि ये कोई इस तरह की सियासत करते हैं, कोई मुज़ामत की सियासत करते हैं और कुछ इस तरह के मामलात रहते हैं। तो अली अमीन का ये तनकीद करना मुझे मौलाना पर समझ नहीं आया। शायद ये वजह हो सकती है कि वो अपनी मकामी सियासत को लेकर कुछ तनकीद कर रहे थे। बहरहाल एक तरफ पीटीआई के साथ ये कोशिश कर रही है कि उनके साथ कोई मामला तय किए जा रहे हैं, कल को एहतियाज की तरफ को बढ़ा जाए, लेकिन एक तरफ अली अमीन गंडापुर उन पर तनकीद करते नजर आते हैं। अब पीटीआई क्या है कि वो 9 नवंबर को सवाबी के अंदर जो अपना जलसा कर रही है उसमें वो अपना अगला लाहे अमल देंगे कि पीटीआई एक्चुअली करना क्या चाह रही है। अब देखना चाहिए कि अगर उनकी तैयारी होगी तो हो सकता है कि वो जल्दी के कोई इम्कानात हों और हो सकता है कि शायद वो उसको थोड़ा सा डिले भी करें। लेकिन पीटीआई ने जिस तरह से अगर आप बात करें ना कि जो इन्होंने अपना एहतजाज किया था, केपीके से ये लोग लेकर आ रहे थे और हत्ता कि ये इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो गए थे, लेकिन फिर अली अमीन गंडापुर का जिस तरह गायब होना, तो वो सारी चीज़ों ने हुकूमत पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड किया था। मतलब उनके तो आवास बाख्ता हो चुके थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हमने क्या करना है, और वो हज़ारों में लोग थे। और अगर पीटीआई लाखों में लोग लेकर डी चौक आ जाती है तो हुकूमत तो बिल्कुल इस पर कन्फ्यूज़ हो जाएगी और हुकूमत को कुछ समझ नहीं आनी कि हमने क्या करना है, क्योंकि उनके पास उसके बाद कोई प्लान नहीं रहेगा। और आवाम का प्रेशर ही बेसिकली जो है वो हुकूमत को फैसले लेने में मतलब कह के रोक सकता है, वरना और कोई ऑप्शन नहीं है। और ये अगर बात की जाए ना कि पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश वाले या श्रीलंका वाले हालात बन जाएंगे, तो अब तक तो ऐसा हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आवाम बड़ी तादाद में निकल नहीं पाती है। आवाम शायद पीटीआई पर उस तरह से ट्रस्ट नहीं कर पाती, पीटीआई की लीडरशिप पर ट्रस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि खान साहब तो जेल में और खान साहब भी पीटीआई हैं, तो जो लीडरशिप है उस पर वैसे ट्रस्ट नहीं कर पाती। फिर पीटीआई के अंदर के इख्तलाफात पर हल एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी और मैं अब भी कर रहा हूँ कि अगर पीटीआई बड़ी तादाद में आवाम निकलने में कामयाब हो जाती है तो फिर हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं, फिर खान साहब की शायद रिहाई भी मुमकिन हो पाए या चीज़ें मुख्तलिफ हो पाएँ। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है हमें ऐसा नज़र नहीं आता। बहरहाल पीटीआई अब अपना लाया अमल अगला जो देगी वो 9 नवंबर के सवाबी के जलसे में लेगी। अब हम लोग बात करते हैं कि हुकूमती लोग बाहर क्यों जा रहे हैं। पहले तो एक सिलसिला चला हुआ है जो मैंने आपको बताया था। अब ये इतलात आ रही हैं कि मरियम नवाज़ साहब अभी 5 नवंबर को मुल्क से जो है बाहर जा रही हैं और वो लंदन जा रही हैं, और बताया ये जा रहा है कि वो अपने गले के इलाज के लिए जा रही हैं और उनके डॉक्टर वहाँ पर मौजूद हैं। कितने अफसोस की बात है कि वालिद ने यहाँ पर 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, चाचा अब भी वज़ीर आज़म हैं, ख़ुद वो वज़ीर आला हैं और मुल्क के अंदर इतनी देर उन्होंने हुकूमत की, और अगर उनका कुछ छोटा सा भी चेकअप होता है तो उसके लिए उनको लंदन जाना होता है। और यहाँ पर वो बातें करते हैं कि हम आवाम के लिए सेहत, अगर आप पंजाब के अंदर जगह जगह पर देखें तो मरियम नवाज़ ने अपनी तस्वीर जो है आवेज़ा कर रखी है और ये बताया जा रहा है कि पंजाब के अंदर वो सेहत के हवाले से काम कर। तो कौन सी सेहत, कौन सा काम, अब कर क्या रहे हैं? बेवकूफ़ खुद को बना रहे हैं, आवाम को बना रहे हैं। मतलब आपका छोटा सा भी चेकअप होता है कि ये भी इतलात आ रही है कि मरियम नवाज़ नवंबर में जो स्मॉग आ जाती है लाहौर के अंदर, उस वजह से जो है वो लंदन जा रही है। तो इस स्मॉग के अंदर कि हम नहीं रहना है, क्या आपने इसके लिए कोई इंतजाम किए थे? आपको पता है कि हर दफ़ा नवंबर के अंदर क्या होता है कि लाहौर के अंदर स्मॉग आ जाती है। जब आपको इस बात का इल्म है तो फिर जब नवंबर ही आता है तो आपको ये फ़िक्र क्यों लाक हो जाती है? इससे पहले कि आप सोए होते हैं, आपको नहीं पता होता कि नवंबर के अंदर स्मॉग आएगी, उसके लिए हमने कोई एहतियाती तदाबीर करनी है या कुछ भी करना है। अब लाहौर के अंदर जो अब तक की सूरत हाल रिपोर्ट हो रही है, मैं कहता हूँ कि इस तरह की सूरत हाल है। कल बताया जा रहा था कि 700 समथिंग जो है वो इंडेक्स आ रहा था। तो इस सूरत हाल में क्या आवाम बाहर को निकल सकती है? मतलब ऐसी सूरत हाल में तो आवाम को बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। मतलब अगर आप सांस ले रहे हैं तो आप तो अपने आप को बीमारियों में मतलब कहले मुब्तला कर रहे हैं, और इस तरह की सूरत हाल है कि आपकी यहाँ तो ज़िंदगियाँ कम हो रही हैं, आपके बच्चे, आपकी ज़िंदगियों को ख़तरा है। और मरियम नवाज़ आपको इस खतरे के अंदर डाल के खुद क्या कर रही हैं, वो लंदन जा रही हैं। वहाँ पर एक तो वो छुट्टी गुजारेंगी, कुछ टाइम वो वहाँ पर मुकीम रहेंगी, गले का इलाज वो कराएंगी या नहीं करवाएंगी, ये तो एक इनका बहाना होता है कि जी हम इलाज के लिए जा रहे हैं, वरना इनको इलाज मुआलजा कोई नहीं करवाना होता और ना ही इनको कोई इलाज मुआलजे की ज़रूरत होती है। खुद तो ये बाहर का इलाज करवाने जाते हैं और हमें ये फकी देते हैं जी कि यहाँ पर सेहत का जो हालात है वो बहुत अच्छे कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स बहुत बेहतर हो गए हैं और आवाम के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये सूरत हाल रहती है। तो मरियम नवाज़ के हवाले से जो अपडेट्स आ रही हैं कि 5 वो लंदन जा रही हैं, वो तो लंदन जाएंगी, पर लाहौर के हवाले से हुकूमत को सोचना होगा और इस चीज़ को सीरियस लेना होगा। लाहौर के अंदर जो स्मोक की अब तक सूरत हाल हो चुकी है वो मेरा ख्याल है कि बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, और इस हवाले से अगर हुकूमत काम नहीं करती है तो आने वाले वक्त में मज़ीद ये जो है हालात ख़राब हो सकते हैं। नाज़रीन, ये कुछ अपडेट्स थी और जो डेवलपमेंट्स थी वो मैंने आपके सामने रखी हैं। आप भी अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।